She was praised with or by the teacher. He opened the door with or by a key. Poem was written with or by the poet. Cake was cut with or by a knife. फ्रेंड्स, काफी बार हम विद और बाय में कंफ्यूज होते हैं। आई एम श्योर आप भी होते होंगे। होना बिल्कुल जरूरी भी है, इसलिए क्योंकि विद और बाय दोनों का अगर हम हिंदी मतलब समझें तो कहीं ना कहीं से या के द्वारा इस तरह से निकाला जाता है ना। इसीलिए हम अक्सर विथ लगाएं या बाय लगाएं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर ऐसी कंफ्यूजन आपको भी आती है कि कब विथ लगाएं कब बाय लगाएं, तो ये वीडियो आप एक बार देखें। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप कभी भी विथ और बाय में कंफ्यूज नहीं होंगे। और हुए ना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम विथ और बाय की इस कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप कभी भी विथ और बाय में कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। आई बेट यू। तो कहीं ना जाए, वीडियो को एंड तक देखें। माय नेम इज स्मृति, यू आर वॉचिंग लर्न विद स्मृति। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय और विथ होता क्या है, कब इसे यूज करें, और लास्टली देखेंगे एक ऐसी ट्रिक जो आपको बाय और विथ को यूज करना केक वॉक जैसा लगे। अब बाय का यूज हम कब करते हैं? बाय का यूज तभी किया जाता है जब हम ये पूछना चाहते हैं कि किसने किया, हु डिड इट। अब किसने या हु जैसे क्वेश्चंस के लिए हमारा क्या आंसर होता है? आंसर में हम कोई व्यक्ति को ही बोलते हैं ना, कोई पर्सन ही हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बाय का यूज तब किया जाता है जब आप किसी पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। विथ कब यूज करते हैं? अब विथ का यूज किया जाता है जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि किस चीज से किया गया है ना। जैसे कि केक जो है वो चाकू से काटा गया है। अब बाय का भी मतलब से होता है, विथ का भी मतलब से या के द्वारा होता है ना। लेकिन आपको ये बेसिक डिफरेंस समझना है कि बाय किसने किया और विथ किससे किया गया, काम किस चीज से हुआ है, ठीक है। What was used, क्या यूज किया गया था उस काम को करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर केक काटने की बात हो रही है या दरवाजा खोलने की बात हो रही है, ठीक है। ये तो एक बहुत बेसिक छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत आसान है समझना जब आप इसे समझते हैं, बट जब इन दोनों को यूज करने की बात आती है तो कंफ्यूजन होती ही होती है। अब अगर हम एक मेमोरी ट्रिक समझ लें तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये हमेशा के लिए गायब। अब ध्यान से सुनिए। बाय, बाय मतलब बॉय है ना, बी का बाय एंड बॉय का बी आप ले सकते हैं। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, बॉय हमेशा कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। अब आप ये मत बोलेगा कि लेडी या वुमेन या गर्ल क्यों नहीं, ठीक है। हम इसे सिर्फ एक ट्रिक की तरह से ले रहे हैं, ठीक है। बाय बॉय है ना, तो बाय मतलब बॉय मतलब कोई व्यक्ति। विथ मतलब कि वेपन। अब विथ का डब्ल्यू और वेपन का डब्ल्यू है ना। वेपन मतलब कोई टूल या फिर कोई हथियार हो सकता है, ठीक है। बाय मतलब बॉय, विथ मतलब वेपन। इस ट्रिक को याद रखिए और बाय और विथ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आई एम श्योर आपको बाय और विथ का डिफरेंस हमेशा के लिए याद रहेगा। He was killed with or by a knife। अब ध्यान से देखिए, उसे किससे मारा गया, कौन सी चीज यूज की गई है ना। यहाँ पे वेपन की बात हो रही है। वेपन मतलब W एंड विथ मतलब W, मतलब he was killed with a knife. The cake was cut with a child or by a child। अब कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप हमेशा वो ट्रिक याद करें, चाइल्ड, बॉय, बाय, याद आया? So by a child। Cake was cut by a knife with a knife। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर नाइफ क्या है, वेपन है। Weapon W with W, so with a knife। Poem was written by the poet with the poet।
अब पोएट क्या है? कोई पर्सन ही हो सकता है, एज इन कोई बॉय हो सकता है, बॉय बाय, तो बाय द पोएट। ही ओपन द डोर विथ अ की, बाय अ की। अब ध्यान से देखिए की क्या है, एक वेपन की तरह से ही तो यूज होता है ना दरवाजा खोलने के लिए, तो वेपन विथ दोनों का W याद रहेगा आपको हमेशा। शी वाज प्रेज्ड बाय द टीचर विथ द टीचर। अब अगेन टीचर एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक पर्सन ही हमेशा टीचर होता है, वेपन तो टीचर नहीं हो सकता ना, तो टीचर के लिए ऑफ कोर्स पीपल है, बॉय है, बाय द टीचर। ड्राइंग वाज मेड विथ क्रेयॉन्स, बाय क्रेयॉन्स। अब कंफ्यूजन ना रहे, क्रेयॉन्स को देख लीजिए, क्रेयॉन्स एक तरह का वेपन है, वेपन का W विथ का W याद रहेगा, विथ क्रेयॉन्स। शी वाज accompanied with her friend by her friend। कंफ्यूजन ना हो, फ्रेंड को देखिए, फ्रेंड एक पर्सन ही होता है, बॉय बाय, सो accompanied by her friend। House is decorated by lights with lights। अब अगेन कंफ्यूजन अगर होती है तो आप लाइट्स को देखिए, लाइट एक तरह का वेपन है घर में उजाला करने के लिए, वेपन विथ, इजी। सॉन्ग वाज संग बाय लता मंगेशकर विथ लता मंगेशकर। अब लता मंगेशकर जी कोई वेपन तो है नहीं, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति बॉय बाय, सो द सॉन्ग वाज संग बाय लता मंगेशकर। ये था बहुत छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस विथ और बाय का, जो आई एम श्योर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो कभी भी आप इस डिफरेंस को नहीं भूल सकते। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।